हेलो फ्रेंड्स, अग्निवीर विजय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स 22 मई की फ़र्स्ट और थर्ड शिफ्ट में जो एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम लगा है उसके बारे में जो है वो रिव्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, इस रिव्यू में आपको फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने क्वेश्चंस मुझसे कलेक्ट हो पाए कहीं से भी मैंने कलेक्ट करके आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश से सबसे पहला वन वर्ड आया था, दैट कैन नॉट बी रीड इजीली एलिजिबल। ठीक है, और उसके बाद एक आया था सेटिस्फैक्शन का एडजेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, सेटिस्फैक्शन का एडजेक्टिव क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का सिनोनियम पूछा गया था। आप देख लेना कहीं से भी, मेरा काम है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना, न कि डाटा प्रोवाइड करना एग्जैक्ट। मैं आपको टाइप प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक में आई थी अटेंडेंस की, मैनेजेबल, हैप्पीनेस, डेफिनेशन, ये सब आई थी। ठीक है, इसमें से कोई गलतियाँ सही पूछी गई है तो वो तो एग्ज़ाम देने गया है उसको ही पता होगा। उसके बाद एक जो है वो पेसिव वॉइस पूछा गया था, कौन सा? हु गेव यू परमिशन टू एंटर। इसको आप बाई होम से, बाई होम वॉज इससे शुरू करके परमिशन टू एंटर इस पर आप बना सकते हो। ठीक है, बाई होम से स्टार्ट होगा उसको। ठीक है, उसके बाद आपको नरेशन में बात करता हूँ तो नरेशन सीधा ही है भाई। सिंपल पास्ट में तो पहले को तीसरे में तो हेड प्लस V3 लगा के कर लेना चेंज। और इनइविटेबल है उसका जो क्या पूछा गया था? इंटोनियम पूछा गया था। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन का आया था। ठीक है, यानी कि इन प्रीपोजिशन आई थी। और ही वॉज वेरी एग्जस्टेड, बट ये आपका कंजक्शन बट वाला ये विरोधाभास हो रहा था तो यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है भाई, आगे शुरू करता हूँ। आगे इंग्लिश में आगे क्या पूछा गया है देखता हूँ मैं। तो आगे जो था वो है ट्रिमेंडियस। ट्रिमेंडियस होता है विशाल। इसका एंटोनियम पूछा गया है, कोई टीनी है, कोई स्मॉल कुछ वर्ड दिया होगा उसको आप देख सकते हो। इसके बाद एक पूछा गया था कि दे प्लस कंपेरेटिव थी, आगे भी कंपेरेटिव हो तो उसके पहले दे आएगा, ये रूल था। तो इसमें दे नहीं था तो इसको आपको दे जो है वो लगाना था, ये आपका एरर था। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है फिज़िक्स की शुरुआत करता हूँ। तो फिज़िक्स की शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कार्नो इंजन का। कार्नो इंजन में सबसे पहले बता देता हूँ आपको, नीटा का फॉर्मूला पूछेगा 1-T2/T1। और इसके बाद या W पूछेगा तो नीटा पूछा है आज, केल्विन में चेंज करके नीटा को प्रतिशत में बता देना, प्रतिशत में पूछा है तो या फिर संख्या में सीधा बता देना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ तो लैम्डा दिया है, P पूछा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? H/P। तो यहाँ से आप P निकाल सकते हो। H की वैल्यू होते हैं 6.61 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ से एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 में चेंज करके आप हल कर लेना। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ समान विमा का क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा घनत्व की बात करता हूँ तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व होता है भाई ऊर्जा बटा आयतन, यानी कि M1L2T-2/M3। तो यहाँ से आप हल करके निकाल लेना 1/2E²/0 से। ठीक है, इसके बाद आती है कुंडली में चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला था। इसमें कुछ पूछा गया था कि जो त्रिज्या जो है उसको दोगुनी कर दें, धारा को दोगुनी कर दें तो चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें R की स्क्वायर होगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और I को 2 से गुणा करूँगा तो फिर मैं यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तार के 20 टुकड़े करके आधे श्रेणी क्रम में आधे समांतर क्रम में। तो इसमें ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछा गया था कि मतलब प्रतिरोधकता क्या होगी, पर मैंने आपको प्रतिरोध से भी बता दिया कि मतलब आपको 10 भागों में बांटोगे तो R क्या हो जाएगा? R/10। 20 भागों में बांटा ना 20, R/20 हो जाएगा। R/20 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 10 गुना होगा ना 10R यहाँ से, और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R/n तो R/200 हो जाएगा। बट इसमें क्या पूछा गया था? इसमें केवल भाई प्रतिरोधकता पूछी गई थी, तो प्रतिरोधकता में नो चेंज होगा। ठीक है, रो जो है वो आपका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है और जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक फॉर्मूला प्रेरित आवेश का क्या होता है? 5/R। इसमें n नहीं देगी तो n को हटा भी सकते हो। ठीक है, n कोई नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आपको 8 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें फोकस दूरी 1/f μ-1 1/r1 - 1/r2 इस फॉर्मूले से जो है वो क्वेश्चन
पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्टील और एल्यूमिनियम में प्रत्यास्थता गुणांक किसका अधिक होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो स्टील का अधिक होता है। इसके बाद बात करता हूँ तो v बराबर 2t, इसमें मुझे पता नहीं चला क्या पूछा गया भाई। या तो ऐसे हो सकता है एक्सेलरेशन पूछा है 3 सेकंड में, तो आप इसमें निकाल सकते हो एक बार डेरिवेटिव करके, 2 ही आएगा फिक्स है ये तो। चेंज तो इसमें होगा ही नहीं, चेंज क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है या आपका वेग चेंज हो सकता है, और तो क्या चेंज होगा। तो इसमें एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या और कोई वैल्यू पूछे तो वो निकाल सकते हो। इसके बाद आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिया गया है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है 2। तो आपसे यदि इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा गया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। आपको सीधा इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी 0 होती है, ठीक है भाई। और इसके बाद में रिव्यू में आता है मैथ का। तो मैथ्स का रिव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया था स्युग्मी, ठीक है। स्युग्मी में पूछा गया था कि 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा का स्युग्मी, ठीक है भाई। तो स्युग्मी निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका जो है वो स्युग्मी निकाल लो। उसके बाद उसका जो है वो हर परिमीकरण करते हैं वो कर दो, ठीक है। ये कर दिया मैंने, 3 - 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा, इसका प्लस से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। और ये क्वेश्चन था cos की क्यूब एक्स इंटू ई की पावर log sin x dx। इसमें ये कट जाएगा ई से log, उसके बाद यहाँ पे cos को t मानेंगे, साइन cos, फिर cos को t मानेंगे, -12 आएगा, माइनस cos की पावर 4 हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है इजी सा, ये भाई लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिट का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है देखिए, लिमिट है x टेंड्स टू 0 और 1 - cos 4x अपॉन 1 - sin cos 6x। तो इसमें आपको या तो प्रसार करके कर सकते हो, जैसे 1 - x की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है तो वहाँ से भी स्क्वायर होगी दोनों की, तो 16/36 ये वैसे ही होगा, ठीक है। और इसके बाद माध्य से माध्य विचलन का फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आया था, समेशन x - x बार अपॉन n। एक्स बार निकालना है सबको, उसमें एक्स में से प्रत्येक मान को घटाना है, सबको मोड में लेके बाई में जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको भाग दे देना, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था tan इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। tan को यहाँ लेके आए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पे बराबर कब होते हैं, जब दोनों की योग की वैल्यू 90 हो। ये 90 हो गई तो 30 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये था a इनवर्स बराबर XA + YI। यहाँ से आपको x + y की वैल्यू पूछी थी, तो a इनवर्स आप जानते हो कैसे निकलते हैं, एडजॉइंट है निकाल लिया, इनको चेंज करके इसका साइन चेंज कर दिया, बटा में इसको सारणी के की वैल्यू का भाग दे दिया। उसके बाद x के मल्टीपल में a और 2 × 2 का इकाई मैट्रिक्स लगा दिया। इसके बाद x + y की कंपैरिजन करके वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके बाद में भाई अगर आपको बीच में समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बेझिझक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा 100%। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू दी थी tan A tan B की, और tan 2A + B पूछा था। सबसे पहले आपको tan 2A निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आएगा, ये tan 2A आएगा, B है अपने पास, 2A नहीं है। 2A निकालने के लिए आपको 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो यहाँ पे ये रख लेना, बी रख लेना, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लेना। अब मेरा आपको कंटेंट मतलब टाइप प्रोवाइड करवाना है, भी आपको वो हेल्प हो जाए थोड़ी। cos इनवर्स 2x² - 1 का cos इनवर्स x के सापेक्ष, तो सापेक्ष में ये फॉर्मूला किसका है, 2 cos इनवर्स x का, तो इसको इसके सापेक्ष करेंगे तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा और 2 का 2 बच जाएगा, ठीक है भाई। और इसको आप NPR, इसमें आप यहाँ से ये कट गया, यहाँ से एक को इसको खोलोगे तो ये बचेगा, बस एक की ये कट जाएगा, फिर 6 = 5 इंटू होगा, 6 = 5 इंटू ये बचेगा, फिर इसके बराबर में 6 अपॉन लेके भाग दे देना, ठीक है। ये उल्टा हो सकता है इसमें, नहीं सही है शायद, हाँ सही है भाई, ठीक है सही है। तो इसमें हल कर लेना आप, n की वैल्यू शायद दी होगी या कुछ इक्वेशन ही पूछी होगी सीधी। इसके बाद में जो आती है वो बात आती है तीनों पासों को उछालने पर त्रिक, मतलब तीनों अंक सेम आते हैं ना, उसमें कंडीशन कितनी बनती है, 6 बनती है, 1 से लेकर 6 तक तीनों 6 कंडीशन, 6/36 तो 1/6 हो गया, ठीक है।
इसके बाद ये था वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। इसका डेरिवेटिव पूछा था तो आपको नीचे वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का अवकलन ये कर लेना आप, और कर भी रखा है मैंने, देख सकते हो। एक दिया हुआ था एन ए यूनियन बी दिया हुआ था, इंटरसेक्शन निकालना था। तो ये कैसे निकालोगे? ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी को इधर लेके जाओगे तो यूनियन को उसमें से घटाना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये घटा देना। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है e⁻2x। इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx निकल गया, उसके बाद वैल्यू पुट करना 0 1, और फिर y की जगह 1 रखना, x की जगह 0 रखना, और वैल्यू पुट करना, आ जाएगा आंसर। उसके बाद cos x का एरिया पूछा है 0 से 2π/3 तक। यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने तो 2π/3 से कर लिया, ये आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, हो भी जाएगा, इसमें कोई टफ वाली बात है नहीं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लेना, 120 की वैल्यू साइन की है ये इंटीग्रेशन करके √3/2। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ था एग्ज़ाम में, ये था, मैंने बाद में देखा था 3π/2 था। ठीक है, सर ने बताया था, मुकेश सर ने 3π/2 था। 3π/2 की वैल्यू से फिर ये इसका आंसर आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि भाई 1 2 और 3 एक खाने का 1 2 3, यानी ये 2 खाने हैं, यहाँ पे 1 है, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका आसानी से। ठीक है, ये लॉजिक होगा फिर। और एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 0 से 3 1/2x प्लस 3, इसका लॉग में होगा, log 2x प्लस 3/2, और इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। तो आगे जो है वो अपनी पहली शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, a² - 5a। अब आपको a² निकालना तो आता ही भाई, यही मैं सवाल आपको यदि हार्ड लग रहा है तो फिर तो हार्ड लगेगा भाई, टेक्निकल मैथ। ठीक है, स्क्वायर करना आपको आता ही हो दोनों मैट्रिक्स को। तो चलिए आज की थर्ड शिफ्ट को शुरू करता हूँ। थर्ड शिफ्ट को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा यहाँ तक पहुँच गए तो। इसके बाद बात करता हूँ एयरफोर्स की थर्ड शिफ्ट के। तो सबसे पहले फिजिक्स के आंसर क्वेश्चन की बात करता हूँ। F = x/√d, ये डेंसिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी विमा पूछी थी x की, तो यहाँ पे F के इंटू में लेकर आ गया, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F की विमा में स्क्वायर, यहाँ पे इसमें रूट हट गया। उसके बाद फिर वापस रूट लगा देंगे लास्ट वाली विमा में, देख लेना आप। और गतिज ऊर्जा यदि समान हो तो P = क्या होता है, √2 E/m। यहाँ से आप देख सकते हो कि √m बचेगा, बाकी तो ये सेम है, तो √m m1/m2 आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि समांतर श्रेणी में यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है K प्रकार का, यदि उसको हटा दें तो धारिता कैसी हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया कि मतलब भरते हैं तो धारिता K गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है वो इसमें एक चीज़ उल्टी पूछी गई थी कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा देते हैं तो धारिता कितनी हो जाएगी, तो C/K हो जाएगी। ठीक है भाई, और इसके बाद है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ था, ये पता नहीं, दोनों में से एक फॉर्मूला दिया हुआ था, Gm/r², 4/3πr/ρg। V = V0 sin ωt, यहाँ से I0 पूछा था तो I0 V0 यहाँ से कंपैरिजन करके निकाल लेना, R यहाँ से आपको दिया हुआ होगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ आपके मैथ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, ए से 8 से कम सम संख्या सेट, 7 से कम अभाज्य संख्या, 2 4 से सम संख्या आ गई, 2 3 5 अभाज्य संख्या आ गई, और संबंधों की संख्या क्या होती है, 2m n, तो यहाँ से 3 × 3 2/9। अब इसमें क्या है, नीचे देखिए, यहाँ पे कोट और टेन ऊपर नीचे है, दोनों के एंगलों का योग 90 है, तो यहाँ से कट के 1 1 हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक गोला दिया हुआ था, गोले में R दी हुई थी, dv/dt दिया है। तो सबसे पहले तो dv/dt देखेंगे होता क्या है। तो इसमें dv/dt होता है 4πr²। ठीक है, तो इसमें 4πr² होता है, तो यहाँ से अपन जो है वो dr/dt निकालना था। तो यहाँ से 4πr² को किस में भाग में देना है, 16 के इसको भाग में दे देना 16 के, r का वैल्यू रख देना 5। ठीक है, इसके बाद ए दिया हुआ था, एडजॉइंट का ट्रांसपोज पूछा था, तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालो, मेन जो मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज करना है, उसका वापस उसका साइन चेंज करना है। ठीक है,
इसके बाद ये रेखाएं दी हुई हैं, समीकरण से इनका संगामी दिया हुआ है, संगामी दिया हुआ है तो इन दोनों को हल करो जोड़ के, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, इसमें रखो, फिर के की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आता है दीर्घअक्ष की लंबाई। दीर्घअक्ष क्या होता है भाई, 2a होता है, और 2a किसके बराबर दिया हुआ था, नाभिलंब की लंबाई के 3 गुणे के। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, 2b² a। यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट के क्या हो जाएगा भाई, b² a² की वैल्यू आएगी 1/3। यहाँ से उत्केंद्रता होती है √1 माइनस b² a²। यहाँ से 1/3 पुट करोगे तो √2/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। तो यहाँ से दिया हुआ था अक्षों के, किसी रेखा का अक्षों के साथ एंगल दिया हुआ था अल्फ़ा 135, 120, 30। तो इसमें आपको दिक्कोज्या पूछी थी, तो दिक्कोज्या के लिए अपने को कोस के अंदर लेने होते हैं इन सभी एंगल्स को। और इसके बाद जो है वो है 60 नंबर क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप इनको जोड़ जाड़ के फिर भाई n की वैल्यू निकालना, फिर m की वैल्यू निकाल लेना। यदि आपको नहीं आ रहा हो तो मैंने ये इसको बता दिया कि 2 से गुणा करोगे तो फिर ये आसानी से इसमें कटने आसानी हो जाएगी, और 2n बचेगा, इसको 2 को भाग में दे देना। ठीक है, देख लेना आप, ये क्वेश्चन ईजी है। फिर आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले आते थे स्पेलिंग मिस्टेक की, इन स्पेलिंग्स को पढ़ लेना। ब्रॉडकास्ट, नॉलेज, अपोजिट, सडनली, इसमें कोई एक रॉन्ग स्पेलिंग दी हुई थी। ठीक है, लिबरल उदार जो होता है उसका सिनोनियम था, कॉमिक हंसी मजाक वाला होता है उसका एंटोनियम दिया हुआ था। ठीक है, डिफाई जो होता है, डिफाई उसका डेफियंस नाउन पूछा गया था, वर्ब फॉर्म होती है ये। उसके बाद था पुलिस कोर्ट द थीफ, इसका पैसिव बनाना था तो द थीफ वॉज कोर्ट, पुलिस बाय पुलिस लगाना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। स्नैक इन द ग्रास इडियम पूछी हुई थी, तो हिडन एनिमी जो होता है उनको स्नैक इन द ग्रास इडियम का अर्थ है। इसके बाद आउटरेजियस एंटोनियम पूछा गया था, नोवेल कैन सी एट नाइट सो इट इज़। इसके बाद खालिस्तान था, तो नो कल्चरल होता है निशाचर, जो रात में घूमता है इधर उधर, तो ओवल जो है वो रात को ही घूमता है भाई, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। व्हेन ही सा इज ओल्ड हाउस ही फेल्ट नॉस्टैल्जिक, तो नॉस्टैल्जिक होता है, इसमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा इस नॉस्टैल्जिक की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होता है नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है, पास्ट की यादों को ताज़ा करना। तो ओल्ड हाउस को देखकर पास्ट की बातें याद आएगी, प्रेजेंट का तो नहीं आएगी। इसके बाद था ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प हिम, और इसमें ये रूल होता है ओल्ड इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, ये होते हैं वो इसके पहले आते हैं भाई। ठीक है, इनफ के काइंड इनफ होगा फिर। ठीक है, ये पढ़ लेना आप रूल। इसके बाद रीमा इज़ मोर प्रीटियर, तो डबल कंपेरेटिव नहीं हो सकता, तो मोर को हटाना पड़ेगा, प्रीटियर सीधा रहेगा। इसके बाद वी है फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन ईयर आवर अगो आ गया, तो यहाँ पे हैज़ को हटाना पड़ेगा या हेड लगाना पड़ेगा। हेड तो लगा नहीं सकते, अगो सिंपल पास्ट की है, तो यहाँ से फिनिश्ड को रख देंगे, हैज़ को हटा देंगे। हीज़ हाउस इज़ डिफरेंट के आगे प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, सुपीरियर के आगे आती है टू। तो इसी के साथ अपना जो रिव्यू है 22 मई का वो कंप्लीट क्वेश्चन जितने कलेक्ट हो पाए, कहीं कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से मैंने कनेक्ट करके आपको सामने पूरी PDF प्रोवाइड करवा दी है। तो इसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि रोज़ाना इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद, जय भारत।